संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष प्रदर्शन करेगा। सुबह 10:30 बजे आईएनडीआईए दल के नेता विरोध मार्च निकालेंगे। गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक ये मार्च निकाला जाएगा। तो विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर यह प्रदर्शन विपक्ष करता हुआ आज नजर आएगा। तो आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। कल का अगर हम जिक्र करें, कल भी संसद की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद स्थगित कर दी गई। काफी हंगामेदार रहा कल का सत्र और आज भी यानी कि संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं। सुबह 11 बजे हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। क्या लगता है आज भी हंगामे के आसार देखे जा सकते हैं? हालांकि जो आईएनडीआईए ब्लॉक है वो भी 10:30 बजे के करीब प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। अपराजिता आवाज जी बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल देखिए, जो क्रिकेट से सत्र शुरू होने से पहले ही इंडिया ब्लॉक के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाएगा गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं विपक्ष के नेता, इंडिया ब्लॉक के नेता। और जिसके कारण से लगातार आज 5वां दिन है, मगर आज भी यही उम्मीद तो जरूर की जा रही है कि संसद की कार्रवाई की चलती हुई नजर आएगी। मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा क्योंकि पूरे देश की निगाहें क्योंकि होती है लोकसभा जिस प्रकार से लगातार विपक्ष द्वारा नारेबाजी की जा रही है और वो संसद की कार्यवाही को चलने नहीं दी जा रही है, तो लगातार सवाल उठ रहा है कि आगे विपक्ष चाहती क्या है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा लगातार ये चीजें कही जा रही है कि हम तो चाहते हैं डिस्कशन करना, मगर जिस प्रकार से विपक्ष करना चाहती है ये सही तरीका नहीं होता है। लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा में चेयरमैन की बात करते तो लगातार उनके द्वारा दरखास्त किया जा रहा है कि नारेबाजी कर वेल में आकर इस तरीके की चीजें कर डिस्कशन नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं जब तक सरकार आपके सवालों से जवाब देगी मगर शांति बनाए रखे, मगर विपक्ष संभवतः किसी और तरीके से अपनी बातें मनवाना चाहती है। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर 10:30 बजे आज इंडिया ब्लॉक के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। और संभवतः समिति के अंदर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार का माहौल पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रहा है, संभवतः आज भी इसी प्रकार का माहौल देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल अपराजिता, अगर हम बात करें 22 जुलाई की, 23 जुलाई की भी, तो भी हंगामा देखा गया। कल का हम जिक्र करेंगे, कल भी कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल पाई। जब शुरू हुई तो उसके बाद स्थगित हुई, 12 बजे फिर स्टार्ट होती है, फिर स्थगित हो जाती है और 2 बजे जब शुरू हुई तो अब तक के लिए स्थगित कर दिया। 11 बजे फिर से शुरू होगी आज। तो क्या लग रहा है कि आज जब 10:30 बजे विपक्ष एक बार यानी कि आईएनडीआईए ब्लॉक जब एक बार फिर से प्रदर्शन करेगा, क्या कुछ रह सकता है? क्योंकि देखिए एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि आप भी कह रही हैं कि जो सरकार है वो बातचीत उस पर करना चाहती है, लेकिन ये किस तरीके का तरीका विपक्ष जो है अपना रहा है? क्या लगता है इस तरीके से प्रदर्शन करने से क्या बातचीत हो पाएगी, सदन की कार्रवाई चल पाएगी? अपराजिता, बिल्कुल देखिए, नुकसान ये किसी का हो रहा है इन प्रदर्शन से तो पूरे देशवासियों का होता है, क्योंकि सभी देशवासी चाहते हैं कि उनके जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। अपने चुने हुए प्रतिनिधि के जरिए वो चाहते हैं कि उनके उनके स्टेट की बातें, उनके राज्य की बातें, उनके डिस्ट्रिक्ट की बातें संसद तक पहुंच सके। मगर जिस प्रकार की रुख अपनाती हुई विपक्ष नजर आ रही है कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था, चाहे विंटर सेशन हो जाए, इससे पहले का मॉनसून सेशन हो जाए, बजट सेशन हो जाए, इसी प्रकार का रुख विपक्ष अपनाती हुई नजर आती है, जिस वजह से आनंद कानून में संसद के जो सत्र को वो स्थगित कर दिया जाता है। जिसके बाद जब बारी बिल की आती है तो आनंद कानून में उसे पास कर दिया जाता है, डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता। विपक्ष इस बात को लेकर भी सवाल उठाती है कि आगे डिस्कस करने का मौका क्यों नहीं दे रहा है। मगर विपक्ष को समझना होगा कि अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से रखा जाए। वहीं विपक्ष द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि अगर गलत होगा तो हम वो दर्शक की तरह बैठे नहीं रह सकते, हम चुपचाप नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। मगर कहीं ना कहीं ये सही तरीका नहीं होता है आवाज उठाने का। यानी 0 आवर का समय वो होता है जब निर्धारित किया जाता है, उस समय किसी और चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता है। अब विपक्ष चाहती है कि 0 आवर में डिस्कस किया जाए तो पार्लियामेंट की पूरी जो वीक है उससे बदल जाए। विपक्ष अपनी बातें नहीं मनवा सकता है, तो जरूरी है विपक्ष को समझना कि परिसर के बाहर अगर 10:30 बजे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद अगर 11 बजे से ये संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है तो वहां पर
शांति बनाए रखें और मौका दे सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी बातें रखने का। और अगर तब जवाब नहीं मिलता है तब सवाल उठाना विपक्ष का जायज है, मगर सवाल करने के साथ साथ हंगामा करना और सत्ता पार्टी को जवाब नहीं देने का मौका देना, ये कहीं न कहीं जायज नहीं बनता है। बिल्कुल अपराजिता, और जैसे कि स्पीकर की तरफ से भी कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से भी बातचीत हो सकती है, अगर आपके मुद्दे हैं तो आप उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन देखा हमने कि 22 जुलाई को भी किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर ही विपक्ष कह लीजिए या फिर आईएनडीआई ब्लॉक कह लीजिए किस तरीके से प्रदर्शन और हंगामा करता हुआ नजर आया था। हालांकि 21 जुलाई से अब तक जितने भी दिन रहे हैं, यानी कि आज 5वां दिन, अगर 4 दिन का हम जिक्र करते हैं संसद के सत्र का, मानसून सत्र का, तो हंगामेदार रहा है। हालांकि आज देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहेगा अपराजिता, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन और भी बाकी कुछ मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उन पर भी बातचीत कर रहा है, उन पर भी बातचीत करना चाह रहा है। बिल्कुल देखिए, जिसमें सबसे पहले हो जाता है पहलगाम आतंकी हमला, उसी के अंतर्गत सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन, तमाम चीजें आती हैं जिसको लेकर तारीखों का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। यानी कब लोकसभा में कब राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा, 16 घंटे का समय निर्धारित किया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ चाइना को लेकर भी डिस्कशन करना चाहती है विपक्ष। चाहती है कि चाइना को लेकर भी करीब 16 से 17 घंटे का डिस्कशन अलग से किया जाए। जम्मू कश्मीर को लेकर भी कोई उसका मांग कर रही है विपक्ष, इनसे लेकर भी डिस्कस किया जाए। हालांकि जब आज के दिन तो सत्र को खराब किया गया था, हटाया गया, तो उस वक्त प्रधानमंत्री के द्वारा जरूर कहा गया था जम्मू कश्मीर के शेड्यूल की बात को लेकर, तो वापस से अब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही है। इसके अलावा कई और अहम मुद्दे उठाते हैं, जैसे मणिपुर की बात। तो आज अगर मणिपुर की बात हम करते हैं तो आज मणिपुर का मुद्दा भी उठाया जा सकता है कि जिस प्रकार से इमरजेंसी को 6 महीने और यानी प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो इस मुद्दे को भी उठा सकती है। क्योंकि राहुल गांधी हो या तमाम विपक्षों के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे देशों में जाने का समय है, वहां पर चाय पीने का समय है, गले मिलने का समय है, मगर बात जब मणिपुर की आती है तो उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उस जगह पर जाने की उनके पास समय नहीं। तो ये सवाल विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोग आपके हो जाते हैं, यानी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से लगातार वर्षा हुआ केसेस सामने आ रहे हैं, इन चीजों को भी उठा रही है। तो विपक्ष कई सवाल है जिसमें सरकार को घेर रही है, मगर सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि आप सवाल रखिए अपना, हम जवाब देंगे, समय भी निर्धारित किया जाएगा, मगर अप्रैल तक पहुंच है, इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि बता दें कि कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष प्रदर्शन करेगा। सुबह 10:30 बजे आईएनडीआई दल के नेता विरोध मार्च निकालेंगे।